नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैव विविधता की। जैव विविधता का तात्पर्य है कि जीवों की जो विविधता होती है उससे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आधारभूत चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो है सबसे पहले जो जीव है, वनस्पति है और सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इन सारी चीजों की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक के पाई जाती है, ठीक है। और हर साल 15,000 इन्हीं जीवों की, इसमें जीव, वनस्पति और सूक्ष्म जीव, इनकी हर साल जो है 15,000 नई प्रजातियां खोजी जाती है, ठीक है। कुछ प्रजातियां जो है दुनिया भर में विस्तार पूर्वक हर जगह पाई जाती हैं और जो कुछ प्रजातियां होती हैं वो किसी स्थान विशेष में सीमित रहती है, ठीक है। औद्योगिकरण और नगरीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 चीजों के वजह से जो इन प्रजातियों के आवास और इनके मतलब रहन सहन में जो विनाश हुआ है, उसके कारण जैव विविधता में तेजी से विनाश हुआ है। और ये चीजें जो है विगत 30 सालों से देखी जा रही है। जैव विविधता होता क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अगर हम इनको साधारण शब्दों में देखें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव एवं वनस्पतियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। और इसका संबंध किन किन चीजों से है? तो पौधों के प्रकार, प्राणी से और सूक्ष्म जीवों से, ठीक। तो हमने देखा कि जो जैव विविधता है वो जीवों के मध्य जो विविधता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जैव विविधता में केवल जीव को ही नहीं बल्कि जो पर्यावरण है उसको भी शामिल इसमें किया जाता है, ठीक है। जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी जैव विविधता में हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैव विविधता विभिन्न जो पारिस्थितिक तंत्र है उनमें उपस्थित जो जीव है उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है, यदि आप मुख्य परीक्षा का लेखन कर रहे हैं तो उसमें आप इसमें विशेषताओं में इसको आप लिख सकते हैं, इन पॉइंट को, ठीक है। इसके बाद जो 1992 में रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जो कहाँ है, ब्राजील में है, वहां पर सम्मेलन हुआ जिसमें जैव विविधता के बारे में एक मानक परिभाषा वहां पर दिया गया था, ठीक है। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और इसमें कहा गया कि जैव विविधता समस्त स्रोत जैसे कि अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय, ये सारे जो स्रोत हैं और साथ ही जो अन्य जलीय जो क्षेत्र है, यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों के जो जीव हैं उनके मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह में पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं ये कहलाती हैं जैव विविधता, ठीक है। तो ये जो आइडियल एक परिभाषा है ये आपको केवल जब कोई आंसर राइटिंग करना है तभी ये काम में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका कोई विशेष रोल नहीं है, ठीक है। तो ये बस याद रखना है कि इसकी जो आइडियल परिभाषा है वो 1992 में दी गई थी, ठीक है। तो जैव विविधता में केवल आप जीवों को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी शामिल करते हैं। अब हम देखेंगे हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है। विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो जीव जंतु हैं या प्रजातियां हैं, ये कुछ विशेष प्रजातियां हैं, उनकी जो विविधता है वो अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। कोई एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर, जैसे कि वेस्टर्न घाट, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ऐसी जगह में जो है जब प्रजातियों की विविधता अधिक पाई जाती है तो ऐसे जगह को हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विश्व के लगभग 60% जो उभयचर पक्षी हैं, जानवर हैं तथा जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो 60% जो उभयचर और पक्षी हैं वो सारी चीजें यहाँ जो हॉट स्पॉट है वहाँ पाई जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी जगह कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी जो हॉट स्पॉट के अलावा भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर विस्तृत रूप से जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हॉट स्पॉट होते हैं वो एक प्रकार से केंद्रीकृत रूप में होते हैं। जैसे
जब भी हम पृथ्वी को अगर देखें तो उसमें भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा एक ऐसा एरिया है, उस एरिया में जितने भी कंट्री आते हैं या फिर जो भौगोलिक क्षेत्र वहां पर पड़ता है, वहां पर साल भर जो है वर्षा होती है और जो तापमान है वो भी उच्च होता है। तो ऐसे जो परिस्थिति होती है उसमें अनुकूलन की स्थिति पैदा हो जाती है और वहां पर विशाल जो वन है, लंबे लंबे वृक्ष, और ऐसे कारण से वहां पर जो है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पृथ्वी के जो ऊपरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पर जो है जीवन के लिए विपरीत स्थिति होती है, क्योंकि वहां पर जो तापमान है वो एकदम निम्न हो जाता है, माइनस में चला जाता है, और इसके कारण वहां पर जो है जैव विविधता न के बराबर पाई जाती है। अगर वैसी पर्वतमाला का हम लोग उदाहरण दें तो वहां पर भी अगर पर्वतों की ऊंचाई 6000 फीट से अधिक है तो वहां पर भी जो जैव विविधता का जो है क्षेत्र वहां पर कम पाया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की जो बात करें तो पूर्वी हिमालय जो है कम ऊंचा है और पश्चिमी साइड ज्यादा ऊंचाई है, इसलिए जो पूर्वी हिमालय है वहां पर जैव विविधता की अधिकता पाई जाती है, और पश्चिमी हिमालय जो कि अपना जम्मू कश्मीर, ट्रांस हिमालय और इधर जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो एरिया है उस साइड जो है जैव विविधता कम पाई जाती है। तो यही जो है हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब होता है विश्व के कुछ जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और यहीं पर जो है विश्व के लगभग 60% जो है पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है इससे प्रश्न बनता है। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया था कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था यह विवादित है, लेकिन 1980 में E.A. नॉर्स और I.E. मैकमेनस ने जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। जैविक विविधता, और इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है जैव विविधता। तो 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।